Morning students. Today we are going to read chapter 7 water and us यानी पानी और हम। वाटर तो जानते हो आप, सुबह के दिन की शुरुआत ही बेटा हमारी पानी से होती है और पानी हमारे लिए बहुत ही बेसिक नीड है। जिस तरह से खाना और हवा है यानी फूड एयर, और उसी के साथ पानी भी हमारी बेसिक नीड है। पानी क्या होता है? कलरलेस होता है, इसमें स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता, फिर भी पानी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा मुझे बताओ, पानी का मेन सोर्स क्या है? बताइए, पानी का मेन सोर्स क्या है? रेन वाटर, या रेन कह सकते हो आप। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अगर बारिश नहीं होगी तो पानी भी बेटा हमें नहीं मिलेगा। चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। What do you feel if you do not drink water for a long time? You feel thirsty and uneasy. Is not it? है ना? We cannot live without water. कि अगर आप बहुत समय तक पानी नहीं पीते हो तो आपको क्या लगता है? आपको प्यास लगती है और आप अनईजी फील करते हो बिगर पानी के ना। तो क्या पानी के बिगर हम जी सकते हैं? नो, वी कैन नॉट लिव विदाउट water. Beside food and air, we need water to live. Water keeps us healthy. It is essential for our growth. वाटर हमें हेल्दी कैसे रखता है बेटा? क्योंकि हर चीज़ पानी में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाती है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जिस तरह से आप मिक्सी चलाते हो और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे पीसते हो ना, ठीक उसी तरह से हमारे खाने को भी पानी की हेल्प से ही अच्छे से ग्राइंड किया जाता है और वो तभी हमारे लिए हेल्दी बन पाता है। तो इसलिए ये हमारे लिए ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि अराउंड 70% पार्ट हमारी बॉडी का वाटर से ही बना हुआ होता है। चलो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट यूज़ ऑफ वाटर। पानी के डिफरेंट यूज़ कौन कौन से हैं? वी यूज़ वाटर फॉर द डिफरेंट पर्पज़ इन आवर डेली लाइफ। जैसे देखिए, वॉशिंग द क्लॉथ, वाटरिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, यूटेंशियल वॉश, है ना, और एक्सटेंशन, और इसके अलावा आपका ये क्लींजिंग, इन सभी के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है। तो आपको ये सभी जितनी भी एक्टिविटी है आपको ये लिखना है बेटा। तो द पिक्चर अबाउट शो एक्टिविटी डेट इन यूज द वाटर, अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर needed to carry out this activity, and the activity that need the maximum amount of water will come first। यानी कि जो एक्टिविटी आप यहाँ देख रहे हैं इनको यहाँ पर आपको लिखना है किसके हिसाब से, कि किस में कितना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो बेटा सबसे पहले आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है जिसके लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि आपको यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करना है। मैथ्स की याद आया ना, डिसेंडिंग यानी सबसे ज़्यादा सबसे पहले आपने लिखना है। तो हाँ बेटा, बता सकते हो सबसे ज़्यादा किस में पानी लगेगा? हाँ, किस में यूज़ होगा? हाँ, एक्सटिंग्विश में, यानी कि आग बुझाने को एक्सटिंग्विश कहते हैं। इसके अंदर पानी सबसे ज़्यादा आपको अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होगा। तो आपको यहाँ पर इसका नाम लिखना है। इस तरह से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर हैज़ नो कलर, स्मेल और टेस्ट। इट गेट्स इट्स कलर एंड टेस्ट फ्रॉम वट एवर वी ऐड टू इट, यानी इसमें जो भी आप ऐड करोगे ये उसी का टेस्ट ले लेता है और उसी का कलर ले लेता है। जैसे शुगर, इसमें सॉल्ट, स्क्वेस या टर्मरिक, जो भी आप इसमें मिलाओगे ये उसी का टेस्ट और कलर में हो जाता है। होता है या नहीं होता है? घर पे आप लेमन वाटर बनाते हो ना, तो उसमें शुगर और सॉल्ट का टेस्ट आता है या नहीं आता है ना बेटा? वाटर हैज़ नो शेप, इट टेक द शेप ऑफ द वेसल्स इनटू विच इट पुट, यानी कि इसका कोई स्पेशल शेप नहीं होता, ये जिसमें डालते हो
उसी का ही शेप ले लेता है। यानी कि जैसे आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और उसको आप अपनी एक किसी और कंटेनर में डालेंगे तो ये उसी का ही शेप ले लेगा, उस जैसा ही हो जाएगा। पर ध्यान रखना अमाउंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ शेप चेंज होगा, ठीक है। यानी एक ग्लास वाटर था तो एक ही रहेगा, वो दो नहीं बनेगा। वाटर इन आवर होम, यानी कि घर तक पानी कैसे पहुंचता है। At home, we get drinking water through tap before it reach our home. It is purified by a big machine called the water treatment plants. यानी कि हमारे घर पर पहुंचने से पहले बेटा इसको एक बिग मशीन में प्यूरिफाई किया जाता है, जिसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। आफ्टर प्यूरिफिकेशन वाटर इज कलेक्ट इन ए बिग टैंक कॉल्ड द रिसीवर, यानी कि यहाँ से पानी लिया, इसको इसमें फ़िल्टर किया, उसके बाद इसे ऐसे बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ आपने देखी होगा ना, उसको हम रिसीवर्स कहते हैं। उनके अंदर पानी को कलेक्ट किया जाता है। फ्रॉम दीज टैंक्स इट रीच आवर होम थ्रू बिग पाइप, फिर बड़े पाइप के द्वारा हम तक पहुँचाया जाता है। Every house in a colony get water from the same tank through big pipe connected to its taps. और फिर क्या किया जाता है बेटा, बड़े बड़े पाइपों के द्वारा, जैसे हमारे घर में हो रहा है ना, पाइप के द्वारा वो पाइप हम तक आते हैं। पहले बड़े पाइप भी लगाए जाते हैं, बड़े पाइप के बाद उसे छोटे छोटे पाइपों तक वो हमारे घर तक पहुंचाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है पानी के पाइप्स को, और उसके बाद टेप के थ्रू वो हमारे घर तक पहुंचता है। However, in slum area there is a common tap where people gather to collect water. जो स्लम एरिया होता है वहाँ पर बेटा एक कॉमन टेप होता है और सभी लोग वहाँ पर एक साथ पानी भरते हैं। In some place underground water come out of the ground in the form of a water spring. Sometimes this water is hot. This type of spring is called the hot water spring. Some springs connect the minerals. Such springs are called mineral water springs. यानी कि कई जगह बेटा अंडरग्राउंड पानी के अंदर कुछ स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ पर गर्म पानी निकलता है। उन गर्म पानी के अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं, इसलिए ऐसे स्प्रिंग्स को हम मिनरल वाटर स्प्रिंग्स कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, आगे पढ़ रहे हैं हम। अंडरग्राउंड वाटर, सम वाटर गोज इनटू द सोइल, दिस इज कॉल्ड द अंडरग्राउंड वाटर। अब आप सोचेंगे कि सोइल में कैसे पानी चला जाता है, तो बेटा जैसे ये लैंड है, यानी ये धरती है हमारी, तो यहाँ पर सॉइल है, सॉइल यानी मिट्टी है। यहाँ जब ये पानी गिरता है, आपने देखा जब शुरुआत में पानी गिरता है तो थोड़े समय ही वो इकट्ठा होके पार्क में और थोड़े समय के बाद ही चला जाता है। पर जब अगर लगातार बारिश होती रहती है तो वो पानी बहुत लंबे समय तक पार्क में रहता है। इट मीन्स द सेचुरेशन लेवल वहाँ का कंप्लीट हो चुका होता है। कहाँ का? पार्क का। यानी कि पानी की जो मात्रा जितनी मिट्टी को चाहिए थी वो वहाँ पर उन्होंने ले ली है। उसके बाद जब पानी बचता है तो जब पानी गिरता है, यानी कि जब रेन होती है, तो धीरे धीरे वो पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे की ओर ग्राउंड में आता चला जाता है, और इस वाटर को ही हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। यहीं से बेटा कई बार पानी का लेवल आपका ऊपर तक आ जाता है और वहाँ से छोटे छोटे झरने बाहर निकलने लगते हैं, उनको ही हम स्प्रिंग कहते हैं। जैसा कि जो हमने पढ़ा था ना अभी कि कुछ हॉट स्प्रिंग होते हैं। हॉट स्प्रिंग क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? कुछ मिनरल्स होते हैं जिनके वजह से वो गर्म पानी हो जाता है। कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह जब मम्मी पापा के साथ आप घूमने जाते हो तो वहाँ गर्म पानी के झरने होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर मिनरल ऐड होते हैं। अब आपको समझ आया ना कि जब आपका पानी जिस तरह से अगर आप देखा जाए तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि किसी छोटे से हैंकरचीफ को अगर आप पानी में डालोगे तो जब तक वो पानी पूरा ना सोख ले, वो पानी जब तक एब्जॉर्व ना कर ले, पानी बाहर नहीं निकलता। और जैसे ही वो पूरा एब्जॉर्व कर लेता है उसके बाद उसमें से पानी गिरना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह से बेटा हमारी इस मिट्टी से भी जब तक ये पूरा इसको पानी की ज़रूरत है तब तक ये इकट्ठा करती रहती है। उसके बाद
इसमें से धीरे धीरे पानी नीचे पेपिंग होता हुआ यहाँ से पानी इस तरह से सभी जगह, ये नहीं यहीं से, जहाँ जहाँ उसे जगह मिलती है, आपने देखा ना मिट्टी के नीचे छोटे छोटे पोर पत्थर नीचे की ओर अगर आप आते जाओगे तो यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनमें से पानी नीचे होता हुआ अंडरग्राउंड में चला जाता है, इसीलिए इसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। ट्यूबवेल्स आर डग द गेट दिस वाटर, हैंड पम्प्स आर आल्सो यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, और इसीलिए हम अंडरग्राउंड वाटर को पीने के लिए जब यूज़ करते हैं तो वो यूज़ हम अंदर तो जा नहीं सकते बेटा, तो उसके लिए हम हैंड पंप वगैरह या वेल यानी कुएं को खोद कर ही हम उन पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इन मैनी विलेज इन इंडिया पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द wells, tubewells and hand pumps. Some peoples also use water from lake, river and streams, but water should be clean and purified from drinking, यानी कि जो इनके द्वारा पानी निकाला जाता है जो वेल और ट्यूबवेल्स के द्वारा बेटा वो सेफ होता है, प्यूरिफाइड होता है, बट रिवर और लेक और स्ट्रीम का पानी सेफ नहीं होता, इसीलिए हम इनको फिल्टर या क्लीन करके यूज़ करते हैं। आगे के चैप्टर में जो आगे की क्लास है हमारी, उसमें हम क्लीन वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। जय हिंद।